शांति। ओम शांति। ओम शांति। या आज के दिन कहें ओम प्रेम। प्रेम के सागर परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अखुट प्यार देकर प्यार की सागर की लहरों में ईश्वरीय आनंद क्या है, प्रभु प्रेम का रस क्या है, आज वैलेंटाइन दिन है। लोगों के लिए प्यार का दिवस। हमारे लिए क्या प्यार के सागर परमपिता परमात्मा हम बच्चों को स्वयं प्यार का सागर बना रहे हैं। जब ईश्वरीय प्यार में आत्मा लवलीन हो जाती है तो दुनिया की हर प्रकार की परिस्थिति से, प्रभाव से, आकर्षण से, लगाव से मुक्त हो जाती है। क्योंकि मनुष्य आत्मा द्वारा मिला हुआ स्नेह विनाशी प्यार है। प्रकृति द्वारा मिला हुआ साधनों का सुख थोड़े समय का सुख है। सुख में भी गारंटी नहीं है कि वो सदा के लिए सुख होगा। सुख में दुख समाया है। प्राप्ति होते इनसिक्योरिटी है, सुरक्षा नहीं है। तो जहां हर प्रकार की परिस्थिति में कोई भी प्रकार की सुरक्षा ना हो, तन कितना भी नया हो, कहने में नया है, प्रकृति पुरानी है। पुराने कपड़े का कोई नया बर्तन, कुछ नए, पुरानी साड़ी हो, पुराना कपड़ा हो और नवा सी दो तो कहने में तो आएगा नवा सिया है, परंतु कपड़ा तो पुराना है। ऐसे ही बेशक तन आज के जमाने में, आज की परिस्थिति में नए जो बच्चे भी जन्म ले रहे हैं कहेंगे नया बच्चा आया है, परंतु परिस्थिति हॉस्पिटल में अगर देखे जाकर के तो किडनी का रोग, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्रेन का प्रॉब्लम, जो जो प्रकृति की चीजें यूज नहीं भी की हैं वो भी यूजलेस है। अभी तो नया शरीर है, कहने में तो आता नया शरीर है ना। तो मनुष्य आत्माओं को तन की कोई गारंटी नहीं। अच्छा तंदुरुस्त तन है भी सही, अचानक एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमारी अचानक आ जाएगी। आ गई बीमारी तो कब जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं। चिंता में आत्मा जो है वो रोग जाएगा या नहीं इस डाउट में ही है। उम्मीद है परंतु उम्मीद में भी सदा ये संशय रहता है, शायद पता नहीं कल तक जिंदा है कि नहीं है। आज बाबा ने कहा प्रकृति के प्रकोप, हर प्रकार की परिस्थितियां, चाहे संसार में किस भी प्रकार की परिस्थितियां हैं, परंतु आप बच्चों को बाबा ने, हम बच्चों को ऐसा सुरक्षा का यंत्र अथवा मंत्र, शस्त्र अथवा अस्त्र दे दिया है जिसमें कैसी भी परिस्थिति में आत्मा सुरक्षित है,
सेफ है। कहा जाता है जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बहुत सुंदर गीत है ये। गगन चूर हो जाए, जमी चाहे सागर में धस जाए, तूफानों की गोद में चाहे सारा जग सो जाए, पर जिनका साथी भगवान है, जो परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, वो अंगद की तरह अचल और अडोल हैं। उनका अंग ईश्वरीय आनंद में, प्रभु प्रेम में, ईश्वरीय संग में, उमंग में है, गदगद है, इसलिए उनका नाम अंगद है। एक एक अंग जिसने बेहद की बुद्धि, दिव्य बुद्धि मिल गई, जिसको ईश्वरीय मत जिसको मिल गई, मति श्रेष्ठ बन गई, तो उनको निश्चय बुद्धि होने के कारण सत्यता की पहचान है, तो झूठ से वैराग है। हमारा वैराग बेहद का वैराग है, और बेहद के वैराग में दो बातें। बेहद की वैराग वृत्ति, आज बाबा ने कहा तुम बच्चे साक्षी दृष्टा हो, इसीलिए सब प्रकार की वरदान तो आपने सुना ना आज की मुरली का। आज की मुरली के आधार पर ही क्लास कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा बेहद की वैराग वृत्ति साक्षी दृष्टा स्थिति से आती है, परंतु साक्षी दृष्टा कौन बन सकता है? जो भगवान को अपना साथी बना लेता है। क्योंकि परमपिता परमात्मा मेरा साथी है, मेरा शिक्षक है, मेरा परम पिता है, तो उस संबंध में आत्मा को सुरक्षा है, सिक्योरिटी है और श्योरिटी है। और ये मालूम है साक्षी का मतलब किस चीज का साक्षी? हर चीज को साक्षी होकर के देखना है। तो बाबा ने साक्षी होकर के देखने का ज्ञान दिया है कि ये बेहद का संसार कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र पर इस नाटक में हर एक आत्मा का भिन्न भिन्न पार्ट है। संस्कार अनुसार हर एक आत्मा अपना अपना खेल खेल रही है, और जो खेल खेल रही है अभी कोई आनंद देने वाला खेल नहीं खेल रही है। अभी खेल दिव्यता का खेल नहीं है। अभी कोई सतोगुणी सतो प्रधान स्थिति वाली कृष्ण लीला नहीं है। शिव लीला जब हम देखना शुरू कर देते हैं तब हमको पता चल जाता है, समझ आ जाती है रावण लीला क्या है, राम लीला क्या है, कृष्ण लीला क्या है। तो आनंद किस में है और वैराग किस में है? राग किससे रखना है, वैराग किससे रखना है, त्याग किसका करना है, भाग्य किससे लेना है। ये तब जब परमात्मा को अपना साथी बना लेते, शिक्षक बनाते। शिक्षक हमारा रक्षक है। ईश्वरीय शिक्षा से हम अपने मन की रक्षा करते हैं। मन व्यर्थ चिंतन से बच जाता है, पर चिंतन से छूट जाता है, दृष्टि बुद्धि दोष दर्शन से मुक्त हो जाती है। जब ईश्वरीय दर्शन बुद्धि दिव्य बन जाती है तो
तो परमात्मा के साथ सर्व संबंध की छतरी खुल जाती है। छतरी तो है परमात्मा, रक्षक है, भक्ति में भी कहते हैं भगवान रक्षक है, ईश्वर रक्षा करेगा। परंतु वो ऐसे ही है, अगर छतरी आपने पकड़ी हुई है और छतरी बंद है, छतरी तो है, अम्ब्रेला बिल्कुल हाथ में है, पर बंद है अम्ब्रेला, तो लाठी का काम करेगी, चलने में मदद करेगी। धूप है, बरसात है, बंद छतरी काम नहीं करेगी। लाठी है, कोई रास्ते में कोई चीज आ गई, कुछ किसी से डर लग रहा है जानवर से, तो चलो लाठी दिखाए भाग जाएगा। परंतु छतरी का मतलब है छत्र छाया देवे, धूप में भी बचावे, बरसात में भी काम आए। खुलने का मतलब क्या हुआ कि जो सारी उसकी तारें हैं वो खुल गई, तो छत्र छाया बन गई। नहीं तो लाठी तो है पर छत्र छाया नहीं है। तो ऐसे परमपिता परिस्थितियां, प्रकृति के तूफान अथवा विकारों की अग्नि में मनुष्य आत्माएं जल रही हैं। चाहे विकार की अग्नि है, चाहे क्रोध की अग्नि है, चाहे ईर्ष्या की आग है, चाहे नफरत की तपत है। ये अनेक प्रकार की बाहर की छतरी, धूप से छतरी को इंसान खोल करके अपने आप को रक्षा कर लेता है, परंतु जो अंदर की तपत है, जो ईर्ष्या की आग है, वैर भाव और विरोध का प्रभाव है, उससे बचाव तभी हो सकता है, सुरक्षा तभी हो सकती है जब हमारा संबंध, सर्व संबंध परम पिता परमात्मा से है। जब सर्व संबंध पिता परमात्मा से हैं, तो बच्चा हूं मैं बाप का, तो मां बाप को चिंता होती है बच्चे की हर प्रकार की पालना की। और सच्चा प्यार ईश्वरीय प्यार है, देह भान का प्यार, स्वार्थ का प्यार है, टेम्पररी प्यार है। और उसमें आशाएं रहती हैं। प्यार बेशक माँ बाप का सच्चा प्यार है, माँ बाप कहेंगे, लौकिक माँ बाप भी कहेंगे हमारा अपने बच्चों से सच्चा प्यार है, परंतु उस सच्चे प्यार में एक आश समाई होती है। हमारे बुढ़ापे में, हमारी परिस्थिति में हमारे बेटे बेटी हमको मदद करेंगे, काम आएंगे। चलो ये भी आश ना हो, ये आश रहती है, ये अच्छे हो जाए ना, बहुत होशियार हो जाए, समझदार बन जाए, अच्छा जॉब ले लेवे, अच्छा चरित्र होवे, हमारे कुल का नाम वाला होएगा। तो देखने में कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु स्वयं के अर्थ कुछ प्राप्ति की इच्छा है, चाहे कुल के नाम की इच्छा है, चाहे अपने सुख साधन की इच्छा है। और क्योंकि वो देह के संबंध से है और कर्मों के हिसाब किताब से संबंध जुटा हुआ है, तो कभी भी मनुष्य आत्मा की इच्छा संपूर्ण रीति से पूरी नहीं होती है। फिर प्रवृत्ति में रहते हुए भी दुख की फीलिंग आती है, तो वैराग वृत्ति आ जाती है। जिनके साथ बहुत हमने विश्वास किया, जिनके प्रति हमने समय दिया, जिनके प्रति हमने धन संपत्ति लगाई, सवेरे से शाम तक पसीना बहाया, वो हमारे साथी नहीं रहे।
अभी वो क्यों वो वैराग वृत्ति, हद की वैराग वृत्ति से सन्यासियों ने सन्यास करना शुरू किया। जिनको हमने बस बिजनेस में मदद की, अब खुद सहन करके दूसरों को धन का सहयोग दिया, उन्होंने हमको धोखा दे दिया। तो धन में धोखा, संबंध में दुख, प्रकृति का कोई नियम नहीं, अचानक प्राकृतिक आपदाएं, तो हर प्रकार से आज चाहे तन का अपना रोग हो, अथवा तन का संबंध हो, अथवा अपनी मन की स्थिति, बड़ा मन प्रसन्न है, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, बहुत सुंदर किसी स्थान पर चले गए हैं सैर करने के लिए, हॉलीडे पर गए हैं, कहाँ शादी में चले गए हैं, अचानक टेलीग्राम आई, फलाने ने शरीर छोड़ दिया है, एक्सीडेंट हो गया है। मन की वृत्ति एकदम दुख वाली हो गई। आनंद में आनंद नहीं, आनंद भंग हो गया। मन को एक आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के मन में शांति का दान दूसरी आत्मा को दे सके, नहीं दे सकते, क्योंकि खुद ही मन अशांत हो गया है। तो परिस्थिति में स्वस्थिति जब तक नहीं है, तब तक हमारी वृत्ति, यहां बेहद की वैराग वृत्ति की बात का मतलब यानी हमारी अटैचमेंट नहीं, परंतु हमारा रूहानी स्नेह, समझ से हम चीजों को हैंडल करते हैं, अथवा हमारा उसमें इंटरेस्ट बदल जाता है, उसको बेहद का वैराग कहते हैं। राग, अनुराग, वैराग्य। सन्यासियों का बाबा कहते हैं हद का वैराग है। हद का वैराग क्यों है? धोखा खा के वैराग लिया है। संपत्ति में भी हद का वैराग है। क्यों? कर्मों के हिसाब किताब की समझ नहीं है। धन कमाया है तो भी कोई सच्चाई से नहीं कमाया है, आया है तो भी दुख दे के आया है, धोखा दे के आया, धोखा लेके आया है। परंतु बाबा हम बच्चों को कहते हैं बेहद के वैराग्य की वृत्ति का मतलब है समझ से वैराग। प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्ति, ये बेहद का वैराग है। शरीर में रहते हुए अशरीरी रहना, ये बेहद का वैराग है। उसमें हम जिम्मेवारी भी संभाल रहे हैं, परंतु चिंता नहीं है। संबंध निभा रहे हैं, परंतु न्यारे होकर के निभा रहे हैं। क्यों? कि वृत्ति बदल गई, वे बेहद की वैराग वृत्ति। आज बाबा ने शब्द यूज किया, वैराग वृत्ति। तो वृत्ति क्या है? मन के संकल्प। तो जैसे जैसे मन के संकल्प को बार बार रिपीट करो, उसी तरह की वृत्ति, उसी तरह की दृष्टि, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि नजर आने लगती है। और आज की सृष्टि हमारी रची हुई सृष्टि है, परमात्मा की रची हुई सृष्टि नहीं है। हमारी रची सृष्टि का मतलब हम देह भान में जो भी कोई भी चीज देखते हैं, अभिमान में भी कुछ करते हैं, तो देह भान और देह अभिमान में मन की शांति नहीं है। देह से न्यारे होने में, कल बाबा ने कहा, कल या परसों की मुरली में था कि मनुष्य आत्माएं शांति मांगती हैं, उनको बताओ शांति तो शांति धाम में है, शांति तो हमारा स्वधर्म है। आत्माएं निर्वाण धाम में, मूल वतन में, अपने आत्मिक स्थिति में स्थित है तो शांत है। यहां देह भान में शांति नहीं है, देह की दुनिया में शांति नहीं है। तो देह की दुनिया में रहते
हम अगर अपने घर शांति धाम को याद कर रहे हैं, हम आत्माएं इस शरीर में रहते अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है, तो शांति धाम में रहने वाली आत्मा न केवल शांत है, शांति धाम में जाने वाली आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप की स्मृति चाहिए। घर ले जाना है बाबा को, तो शांत के साथ साथ शुद्ध बना के ले जाना है। तो शुद्ध बना के ले जाना है, तो शुद्धि से प्यार, पवित्रता से प्यार, राग अनुराग, अपवित्रता से वैराग्य, क्योंकि दो चीज इकट्ठी नहीं रह सकती। तो जितना आत्मा के अंदर पवित्रता से प्यार आता चला जाएगा, सत्यता से प्यार आता चला जाता है, सत्यता की समझ आ जाती है, तो असत्यता से वैराग आ जाता है। परंतु बाबा ने समझ दे दी है कि हम आत्माओं का घर खाली शांति धाम नहीं है, ये अखंड ज्योति मह तत्व है, ज्योति धाम है, प्रकाश खंड है। तो अज्ञान अंधेरे से वैराग, लाइट की स्थिति में आने से आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने से दुनिया किसी भी प्रकार के व्यवहार में आए, झूठ में आवे, फरेब में आवे, धोखे में आवे, हमको कौन सी दुनिया, इस दुनिया में सत्यता है ही नहीं। सत्यता सतयुग में है या सचखंड में है। देह भान में आने से इच्छा प्रकट होती है, मान मिले, संबंध का स्नेह मिले, संपत्ति का सुख मिले, प्रकृति के वैभवों का आनंद मिले। परंतु जब सत्यता का ज्ञान, सत्यता में वैराग समाया हुआ है और सत्यता में सच्चा अनुराग समाया हुआ है, प्रेम समाया हुआ है। जब सत्यता का ज्ञान में, ड्रामा में हमको सत्यता का ज्ञान मिल गया कि आत्मा को किसी भी मनुष्य आत्मा से संपूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य आत्माएं खुद लिमिटेड वाली है। उनके पास हर चीज जो है ना सीमित है, और जिनके पास खुद ही सीमित चीजें हैं वो असीमित कुछ दे नहीं सकती। मेरे पास अगर खुद ही गिलास पानी का खाली है गिलास खाली है, पानी है ही नहीं इसमें, मैं दूसरे गिलास में कैसे भरूंगी? भरा हुआ है या आधा भी है तो दूसरे को दे सकेंगे। तो मनुष्य आत्माएं स्वयं ही खाली हो चुकी हैं, खोखली हो चुकी हैं, देह भान या अभिमान में है। तो देह भान और अभिमान वाली आत्माएं प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, देने का संकल्प नहीं आता है। एक प्रकृति का बड़ा सुंदर नियम है, नेचुरल वैराग वृत्ति, बेहद की वैराग वृत्ति, डिटैच हो जाना, न्यारा हो जाना। जब हम देह के भान में हैं तो जो भी हमारे पास प्राप्तियां हैं, खुशी है, पर सूक्ष्म में अभिमान है। विशेषताएं हैं तो ध्यान होता है, ये मेरी जो विशेषता है इसको ये मान सम्मान तो देवे ना। संपत्ति है, उसका मोह है, उसका ध्यान है। विशेषताएं से सफलता मिली है, उसका अभिमान है, अहंकार है। अब इनसे वैराग कैसे आवे?
कोई कहते हैं बड़ा मुश्किल है वैराग आना, यानी इनका त्याग करना, इनका वैराग करना, इनसे वैराग आ जाना बड़ा मुश्किल है। पर प्रकृति ने एक बड़ा सुंदर नियम बनाया है और बाबा ने वो हमको जीते जी पाठ सिखाया है। प्रकृति ने सुंदर नियम बनाया है, ड्रामा ने एक नियम बनाया है, बाबा ने वो पाठ सिखाया है बेहद की वैराग वृत्ति में रहने का। और वो है, हम ब्राह्मण बने हैं तो ब्राह्मण बनते ही हमको कौन सा टाइटल मिला? ब्राह्मण बने तो जन्म लिया ना, जन्म तो लिया, पर रियलिटी में जन्म कौन ले सकता है? बिना मरे जन्म होता है? अगर मरे नहीं और जन्म लिया तो पास्ट वापस आता रहेगा। तो जीते जी मरना बाबा शब्द यूज करते हैं, जीते जी मरना। मर जीवा जन्म है हमारा, ब्राह्मण जन्म है, मर जीवा जन्म। जन्म है यानी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त है। तो जहां प्राप्ति है सर्व प्रकार की, वहां कोई इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या है, क्योंकि परमात्मा द्वारा हमारी इच्छाएं जो हैं वो सुख देने वाली इच्छा है। ऐसी इच्छा पूर्ण करता है जिसमें कोई इच्छा रहती नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है। तो किसी बात में दुख देने वाली बात का असर नहीं हो सकता, उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता। और बाबा से जो प्राप्तियां हैं उसमें किसी चीज का अभाव नहीं है, प्रेम का अभाव नहीं है, आनंद का अभाव नहीं है, खुशी का अभाव नहीं है, ज्ञान का अभाव नहीं है, स्वमान का अभाव नहीं है, क्योंकि अभिमान नहीं है आत्मिक स्थिति में स्थित होने से। तो जब प्राप्तियां हैं तो इच्छा मात्रम अविद्या होना ही ऑटोमेटिकली पवित्र बेहद का वैराग है। परंतु तब वैराग है स्वाभाविक रीति से, तब है जो एक सूक्ष्म दूसरा लॉ है कि जीते जी मरे, यानी देह अभिमान से न्यारे रहे। तो प्रकृति का नियम क्या है? किसी के पास बहुत बड़ी पोजीशन है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा, महाराजा, बहुत बड़े महल बनाए हैं, बहुत दुनिया में काम किया है, शरीर छूट गया, शरीर छूटने के बाद उस आत्मा को अभिमान रहेगा मैंने ये महल बनाया, मैंने इतना धन कमाया, मैंने इतना अच्छा काम किया। परंतु कर्म के हिसाब किताब में उस आत्मा को उस फल की प्राप्ति हो रही है, पर अभिमान नहीं है। अभिमान नहीं है तो धोखा नहीं है, अपमान की महसूसता नहीं। अपना ही किया हुआ जो श्रेष्ठ कर्म है उसके लिए उस आत्मा जो होके गई उसके नाम से सम्मान पैदा होगा। पर ये भूल जाएगा कि मैंने किया। आइए बात, ये सूक्ष्म अपना अभिमान खत्म हो जाता है मरने से। तो जीते जी मरना बेहद की, अब हमको घर जाना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। हम ब्राह्मण बने हैं, मरजीवा जन्म लिया है, तो कहा जाता है जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। परम आनंद की प्राप्ति है। क्यों? कि उसमें इच्छा कुछ नहीं है। तो वो एक बेहद के त्याग ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि प्राप्ति
वो कर्मों के हिसाब किताब से फल मिल रहा है, बल मिल रहा है, पर मेरापन नहीं है। देह में आने से मेरापन आता है, और जहां मेरा है वहां माया का घेरा है। मेरा है वहां मोह है, जहां मेरा है वहां मैलापन है, जहां मैं है वहां अभिमान है, और जहां अभिमान है वहां अपमान की महसूसता होती है, क्योंकि मेरी बात आपने मानी नहीं। अभी अभी मेरी बात मान, अभी अभी मेरी बात मान। अभिमान क्या है? धैर्यता की कमी। अभी अभी मेरी बात मान तो दूसरों को अभी, या मेरी बात नहीं मानी इसलिए मुझे अपमान की महसूसता हुई, अपमान की महसूसता हुई। अहंकार में फिर दूसरे का अपमान करेंगे। तो क्योंकि प्राप्ति जो है उसका रिजल्ट चाहिए। पर जब जीते जी देह से न्यारे मुक्त हो गए, तो हमको जीते जी हम जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए बेहद की वैराग वृत्ति चाहिए। सन्यासी परिवार से, संबंध से मुक्त होना चाहते, हद का त्याग करके हमको बाबा ने बेहद का त्याग करना सिखाया। हद की इच्छाओं का त्याग, देख भान का त्याग, अभिमान का त्याग, मान अपमान का त्याग। और वो तब है जब दोनों चीजों का बैलेंस रहे। संपूर्ण प्राप्ति का नशा है, हम बाबा के बच्चे हैं, उसकी छत्र छाया के नीचे है, सर्व प्राप्ति है, इच्छा मात्र में विद्या, कोई इच्छा नहीं है। बेहद का वैराग है। ये रावण दुख देने वाली दुनिया, रावण श्रापित करने वाला है, बाप से वर्षा मिलता है। तो जीवन में रहते संगम युग पर हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। हम संगम युग पर मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा। सतयुग में जीवन मुक्ति अपने प्रकार की जीवन मुक्ति है, परंतु संगम पर पहले मुक्ति चाहिए। मुक्ति बगैर जीवन मुक्ति तो नहीं है। तो बेहद की वैराग वृत्ति मुक्त करती है, क्योंकि दुख के कारण, दुख का कारण है इंसान को वैराग आता है। अब हमको समझ मिली है दुख और धोखा किस बात से मिलता है। हमारे विकारों के कारण, कमियों के कारण, अवगुणों के कारण, कमजोरियों के कारण, किसी के प्रभाव के कारण, आकर्षण के कारण, दबाव के कारण, ये सब कारण अज्ञानता के कारण है। तो अज्ञानता से जब ज्ञान आ गया तो अज्ञानता से वैराग आ जाता है, अज्ञानता को छोड़ देते हैं। तो देखना यह है कि मैं सचमुच संगम युग पर मुक्त हुआ हूं, मुक्ति मिली है। जीवन मुक्ति, जीवन में रहते कमी और कमजोरी से मुक्त हुए हैं, आदतों से मुक्त हुए हैं, वैभवों की डिपेंडेंसी मुक्त हुए हैं, देह के आकर्षण से मुक्त हुए हैं। अगर ये संस्कार मैंने अभी मुक्ति का नहीं बनाया तो मुक्ति धाम में कैसे जाऊंगा? जीवन में रहते अतीन्द्रिय सुख का संस्कार नहीं बनाया तो सुख की दुनिया में कैसे जाएंगे? आत्मिक स्थिति में, देह में रहते आत्मिक स्थिति में शांति संस्कार नहीं, शांति का स्वधर्म नहीं अपनाया तो अशांति से मुक्ति होकर के हम आत्माएं शांति धाम में कैसे जाएंगी? क्योंकि शक्ति गुण गुण को खींचता है। पवित्रता के बल से ही हम आत्माएं पवित्र धाम में जाएंगी।
कर्मों का हिसाब किताब चुकतू करके ही, निर्बंधन बन करके ही निर्वाण धाम में जाएंगी। चाहे वो सजाएं खा के जाएं, चाहे वो दुख भोग करके जाएं, चाहे पश्चाताप से जाएं। तो बाबा तो हम बच्चों को समान में टिका करके ले जा रहे हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित बना के, अपने नैनों का नूर बना करके, नैनों के उड़न खटोले पर बिठा करके ले जा रहे हैं। तो जितनी जितनी प्राप्ति का नशा है, संबंध का निश्चय है, योग का बल है, उस साथ से हम इस ड्रामा को साक्षी होकर के देखने लगते हैं। आत्मिक स्थिति, स्वस्थिति, स्वस्थिति आत्मा की स्थिति श्रेष्ठ स्थिति है जब उसमें पवित्रता का बल है, सम्मान, स्वमान तभी है। स्वधर्म, मैं देह से न्यारी शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो मन शीतल शांत है। बुद्धि योग बाबा से लगाते हैं तो बुद्धि स्वच्छ बनती है, माया से लगती है तो मलेच्छ बन जाती है, मैल आ जाती है तो मलेच्छ बन जाते हैं, तो लेजी बन जाते हैं, सुस्त बन जाते हैं, सुस्ती आ जाती है। फिर विकारों को जीतने की, वो जिन बातों से हमको वैराग भी है ना, उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। आलस है, छूट जाएगा, जल्दी थोड़ी छूटता है। पुराने संस्कार है ना, ये माया का कर्ष जो मैल पड़ी है, मलेच्छ बन गए हैं, तो वैराग नहीं आता है, त्याग करने की भावना नहीं आती है, छोड़ने की शक्ति नहीं मिलती है। जब सत्यता आ गई हमारे अंदर, बेहद की प्राप्ति का नशा है, निश्चय है और निशाना पक्का है, तो दुख देने वाली चीजों से स्वतः ही वैराग आ जाता है। तो सुखदाता बाबा हम बच्चों को ज्ञान युक्त बना के, ज्ञान का सागर बाबा हमको ज्ञान प्रकाश दे करके अज्ञान से वैराग दिला रहे हैं। हमारे संस्कारों में खुशी के संस्कार हैं। देवताएं हमेशा सुख के आनंद के झूले में झूलने वाले, बाबा ने कहा ना, श्री कृष्ण को झूला झुलाते हैं ना, शिव बाबा को झूला कैसे झुलाएंगे? तो अतीन्द्र सुख का झूला जो झूलेंगे, उनकी निशानी फिर सतयुग में श्री कृष्ण को झूला झुलाने की है। और झूला वो है, ये चारों ही सब्जेक्ट की बैलेंस। खाली एक सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ योग नहीं, सिर्फ अच्छा ज्ञान को लेकर के पकड़ा है तो अभिमान आ जाएगा, तो कहेंगे अभिमान में ऊपर लटका हुआ है। योग खाली है और प्रैक्टिकल जीवन की धारणा नहीं है, तो मेहनत करता रहता है, एक रस्सी को पकड़ा हुआ है। तो बाबा कहते हैं ना, फांसी पर लटक जाओ, तो वो योग की फांसी नहीं, वो मेहनत की फांसी पर लटकते हैं। तो दूसरों को डर लगता है, पता नहीं हम ये कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस चाहिए। एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, फांसी लगती है, दो पकड़े हुए हैं, झूला बन जाता है। दोनों को मिलाते हैं, बैलेंस बन जाता है, बैठने की सीट बन जाती है। तो ज्ञान और योग, जब ज्ञान है उसको, ज्ञान को योग में परिवर्तन किया, योग से बुद्धि शुद्ध बनी, स्वच्छ बनी, तो बाबा जो शिक्षक बनकर के हमको शिक्षाएं दे रहे हैं, धारणाएं सिखा रहे हैं, जीवन परिवर्तन की, गुणों की मूर्ति बना रहे हैं, सर्वगुण संपन्न बना रहे हैं। गुण संपन्न बनाना ये शिक्षक, टीचर का कार्य है। तो हम गुण मूर्त बनते जाते हैं, गुणों की धारणा बनती जाती है, तो हमारा जीवन का श्रृंगार ही हमारे अंदर शक्ति बन जाता है, असुरों का संहार करने का, विकारों का संहार करने का, बुराइयों का संहार करने का। उससे जीवन भी सुखी है, स्वयं भी सुखी हो जाते हैं, दूसरों को भी गुण देने वाले बन जाते हैं, गुण ग्रहण करने वाले बन जाते हैं। तो जीवन ही सेवा वाला, दुआओं वाला बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली प्राप्तियां हैं, मान भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, स्नेह भी मिलता है, सुख भी मिलता है।
तो चारों ही सब्जेक्ट का झूला, चारों ही सब्जेक्ट का बैलेंस विष्णुपुरी में हमको ले जाता है। वहां वैराग्य की कोई बात नहीं, जीवन में रहते नेचुरली मुक्त हैं। कल बाबा ने कहा याद करने से भी मुक्त हो जाएंगे, अभी तो मेहनत करनी पड़ती है, वहां तो याद भी नहीं, उससे भी छूट जाएंगे। तो याद करने की भी जरूरत नहीं, नेचुरल याद का बल खुशी दे रहा है, अतीन्द्रिय सुख दे रहा है। तो सुख के संस्कार सर्व शक्तियों में बाबा के सर्व गुणों की प्राप्ति से बच्चा बन करके सर्व गुणों की प्राप्ति का आनंद जब निश्चय में आ गया तो ऑटोमेटिकली जो हद की चीजें हैं, बेहद दुख देने वाली हैं, हद का संबंध है, मोह से दुखी करने वाला है, हद की संपत्ति है, धोखा देने वाली है, हद का मान शान है, अपवित्र बनाने वाला है, वैर विरोध पैदा करने वाला है, उनसे वैराग आ जाएगा। तो जीते जी मरना यानी बेहद की वैराग वृत्ति, त्याग वृत्ति के साथ साथ बालक बन करके मालक बनने से प्राप्ति का नशा। तो अब घर जाना है और बाबा के साथ जाना है, फिर आना है श्री कृष्ण के साथ आना है। तो श्री कृष्ण दुनिया में सर्व प्राप्तियां ही प्राप्ति हैं। घर जाना है, बाबा तो निराकारी है, निरंकारी है, अशरीरी है, कुछ चाहिए नहीं। तो निराकार को साथी बनाते हैं, निरंकारी बन करके निर्विकारी बन करके रहते हैं। तो साथी निराकार को निरंतर साथी बनाया तो दुनिया से वैराग आ जाता है। ब्रह्मा बाबा को साथी बनाया, श्री कृष्ण को साथी बनाया तो बेहद की प्राप्ति का सुख अनुभव हुआ। तो जितनी जितनी प्राप्ति का सुख है वो प्राप्ति आत्मा को इस ड्रामा में बेहद के पार्ट प्ले करने की शक्ति दे देती है, जिसमें खुशी भी है, बेहद का त्याग भी है। तो शिव बाबा की महिमा है सत्य चित्त आनंद, आनंद की मूर्ति, सत्यता है, चैतन्यता में आनंद के स्वरूप है। श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल अहिंसक है, सर्व प्राप्ति संपन्न है, सुख धाम के मालिक हैं। तो तब तन भी सुखी है, मन भी सुखी है, धन भी सुखी है, प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं है, राजा का कोई भय नहीं है, अकाले मृत्यु होती नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, तो वैराग की कोई बात ही नहीं है। तो सुख का अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बेहद के वैराग का अनुभव और होने लगता है, क्योंकि प्राप्ति त्याग स्वतः करा देती है। लाइट आ गई, अंधेरा स्वतः आ गया, मेहनत नहीं करनी, अंधेरा स्वतः ही भाग जाता है। खुशबू आई, गंदगी भाग गई। तो ऐसे जब हम बेहद के बाबा के साथ, बाप दादा के साथ संबंध जोड़ करके ड्रामा में दोनों के गुणों से पार्ट प्ले करते हैं तो साक्षी होकर के पार्ट को देखते भी हैं और एक्टिव होकर के पार्ट को, आनंद वाला पार्ट बजाते भी हैं। ब्रह्मा बाबा बेहद का पार्ट आनंद वाला प्ले किया, शिव बाबा ने साक्षी होकर के पार्ट को साक्षी होकर के सिखाया कैसे पार्ट प्ले करना है। तो जब दोनों को अपना साथी बनाते हैं तो एक तरफ शिव बाबा, एक तरफ ब्रह्मा बाबा, दोनों को साथ में रखते हैं तो तब ड्रामा को साक्षी होकर के देखते हैं तो घर जाने की वृत्ति पक्की हो जाती है और सुख धाम में आने की खुशी स्वाभाविक रीति आ जाती है। तो ऑटोमेटिकली वैराग भी है, त्याग भी है, भाग्य भी है, इनका बैलेंस हमको ब्लिसफुल बना देता है। बेहद का वैराग, देभान का और विकारों का त्याग और सतयुगी राजभाग्य, ये तीनों साथ रहें तो बेहद का वैराग वृत्ति ऑटोमेटिकली रहेगी। ओम शांति।